ये एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यंग्स वेर व्हेन वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट माइका शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाती है सेवंथ ब्राइट फ्रिंज पे, obtained with both slits uncovered if the light source wavelength is 450 नैनोमीटर, थिकनेस दी है, वैल्यू ऑफ अल्फा आपको निकालना है। ओके तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, अगर ऊपर वाली स्लिट अगर कवर्ड है, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और प्लेन ऑफ द स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रहता है कैपिटल डी। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न जब बनता है, तो किसी भी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंटर जो ब्राइट फ्रिंज है, लेट्स से हम मान लेते हैं दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इधर हम स्लिट ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट दिस बी द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये वाली। ओके अब यहाँ से जो डिस्टेंस है किसी nth ब्राइट फ्रिंज की, दैट इज this vertical distance is given by the formula yn is equal to n into lambda d by t, where lambda is the wavelength, d is the distance between the plane of the slits and the screen, and d is the separation of the two slits. अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी ये शिफ्ट के होके चली जाती है सेवंथ पे, सेवंथ ब्राइट फ्रिंज पे चली जाती है जब इस एक स्लिट को हम एक माइका शीट से कवर करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52, और इसकी जो थिकनेस है, इट्स थिकनेस आपको इधर दे रखी है, दिस थिकनेस इज, ये थिकनेस इज गिवन, ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज गिवन टी, ये अगर टी है तो। अब इस केस में हमें जो ये फ्रिंज शिफ्ट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये इसका की कॉन्सेप्ट भी है। तो फ्रिंज शिफ्ट फार्मूला ये बोलता है कि जो शिफ्ट है किसी भी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, हम यूज करते हैं d बाय डी इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स -1 × t। ये शिफ्ट फॉर्मूला है, तो इतनी डिस्टेंस से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट कर जाएगी। यहाँ हम डालेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीट एंड द थिकनेस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये शिफ्ट जो है इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द, ये सेवंथ ब्राइट फ्रिंज पे चलेगी, मतलब सेवंथ ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट becomes equal to the shift in the central bright fringe to the seventh position when this slit is covered with the mica sheet। तो हम यहाँ डाल देंगे this according to question, this shift is equal to the डिस्टेंस ऑफ द सेवंथ ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि वो सेवंथ ब्राइट फ्रिंज पे चली गई है, तो उसकी सेवंथ ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज n इंटू इधर आ जाएगा लैम्डा d बाई डी। अब यहाँ n जो है वो आपका 7 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यूज हम डालते हैं इसमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.56, 1.56 -1, थिकनेस आपको दे रखी है अल्फा इंटू 10 रेज पावर, अल्फा इंटू 10 रेज पावर -1, सेवन्थ पे चली गई है, और ये आपके पास है 450 × 10 रेज पावर -9 मीटर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो को फाइंड आउट करना है अल्फा, दिस इज अल्फा, ये आपका अल्फा है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 450 अपॉन 0.56, 0.56 हो जाएगा, ऊपर लगे दो जीरोस, तो 7 8 ज़ार 56, 4 2 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 2 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 एंड 5, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 225 × 25, विच इज इक्वल टू 225 into 25 gives me 5625. So 5625 is the value of the alpha. 5625.